हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 32 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में भी हम मिक्स क्वेश्चन ही करेंगे सभी पीरियड्स के। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, वन ऑफ द हड़प्पन डीटीज नॉट रिप्रेजेंटेड इन लेटर हिंदू रिलीजन इज। हड़प्पा सभ्यता से वह देवता जिनका बाद के हिंदू धर्म में जिक्र नहीं किया गया है वह कौन सी हैं? ए, सेवन मदर्स यानी सप्त मातृका, बी, यूनिकॉर्न यानी इक्सिंगा, सी, कंपाउंड क्रिएचर्स यानी यौगिक जीव, या डी, पशुपति। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है, आपको ध्यान होगा अपने हिंदू धर्म में यूनिकॉर्न, आपको कहीं पे भी यूनिकॉर्न की पूजा देखने को नहीं मिलती है, कहीं पे भी आपको इक्सिंगा नहीं देखने को मिलता है। ये हड़प्पन डीटीज के अंदर लेकिन आपको यूनिकॉर्न मिलता था। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ गुर्जर प्रतिहार्स? गुर्जर प्रतिहार शासकों की राजधानी कौन सी थी? ए, मंदा, बी, कन्नौज, सी, रंगपुर, या डी, खजुराहो। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। पहले इनकी उज्जैन होती थी राजधानी, फिर उज्जैन से इन्होंने बाद में कन्नौज शिफ्ट कर दी थी। और आपको ध्यान है इन्होंने खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के ही बनवाए हुए हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, ये कौन से, ये कब से कब तक इन्होंने रूल किया था? ये मिड 8th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने रूल किया था, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ने। हु इज वेल नोन कलेक्टर ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड क्यूरियोज? कलाकृतियों का तथा दुर्लभ वस्तुओं का प्रसिद्ध संग्रह कौन था? ए, वाडियार, बी, सलारजंग, सी, रविंद्रनाथ टैगोर, या डी, मोतीलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सलारजंग। जो ये सलारजंग की जो ये फैमिली थी, ये जो निजाम के अंडर ये रही, ये जो कि 1720 से लेकर 1948 तक। तो ये जो फैमिली थी सलारजंग और इनकी खुद की फैमिली जो पूरी की पूरी, ये रेयर आर्टिफैक्ट्स को ये कलेक्ट करते थे और सेफगार्ड करते थे। और जो कि अब ये आर्टिफैक्ट्स आपको सलारजंग म्यूजियम में देखने को मिलेगा। सलारजंग म्यूजियम अपने इंडिया के 3 नेशनल म्यूजियम्स में से एक है। सलारजंग म्यूजियम आपका मिलेगा दर उल शिफा हैदराबाद के अंदर, मूसी रिवर के सदर्न बैंक पे। आपको ध्यान है हैदराबाद आपके मूसी रिवर के किनारे पे है, तो कल को अगर क्वेश्चन बनता है कि हैदराबाद कौन से रिवर के आपके बैंक्स पे, तो आंसर है आपका मूसी रिवर। क्वेश्चन बनना है अगर आपको कि सलारजंग म्यूजियम कहां पे मिलेगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following statements about Buddha and Mahavira is not correct? बुद्ध तथा महावीर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, both advocated a simple puritan and austere life, दोनों ने एक साधारण नैतिकतावादी तथा सादगीपूर्ण जीवन की वकालत की। ए, both had the same attitude towards the concept of varnas, वर्णों के प्रति दोनों की सोच समान थी। सी, देवर क्षत्रियास बाय बर्थ, वे जन्म से क्षत्रिय थे। या डी, देवर बॉर्न इन द सेम सेंचुरी, उनका जन्म एक ही सदी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बोथ हैड द सेम एटीट्यूड टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ वर्नास, वर्णों के प्रति दोनों की सोच एक समान थी। ये कथन गलत है, क्योंकि जैनिज्म के अंदर ये वर्ण सिस्टम कंडेम नहीं होता है। इसके अंदर जैनिज्म अटेम्प्ट करता है कि जो वर्ण सिस्टम है, इसके जो इविल्स है उनको आप थोड़ा कम किया जा सके। और ये भगवान महावीर जो थे, इनका ये कथन था कि कोई भी इंसान जो कि ऊंचे या नीचे वर्ण में अपने पिछले जो जन्म है उसके जो पाप या जो भी पुण्य जो किए होते हैं, कर्म किए होते हैं, उनके आधार पर उसका जन्म होता है। बुद्धिज्म के अंदर लेकिन वर्ण सिस्टम कंडेम हुआ था। बुद्धिज्म ने ये डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पे नहीं मानता है। नेक्स्ट, The Jain philosophy holds that the world is created and maintained by। जैन दर्शन के मतानुसार विश्व का निर्माण किसने किया तथा इसे अनुरक्षित रखा है? ए, यूनिवर्सल फेथ यानी सार्वभौमिक आस्था, बी, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य, सी, यूनिवर्सल सोल यानी सार्वभौमिक आत्मा, या डी, यूनिवर्सल लॉ यानी सार्वभौमिक नियम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल लॉ। ये जैनिज्म के अंदर कोई भी क्रिएटर को नहीं माना जाता है। अपने हिंदुइज्म के अंदर तो अपने मानते हैं कि ब्रह्मा जी अपने क्रिएटर हैं, लेकिन जैनिज्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जैन डॉक्ट्राइन जो है उसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि यूनिवर्स और इसके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये सोल, मैटर, स्पेस, टाइम, मोशन, सारा कुछ ये हमेशा से एग्जिस्ट करता रहा है और ये गवर्न होते हैं यूनिवर्सल लॉज से। नेक्स्ट, शुंगज़ वर
शुंग क्या थे? ए शूद्र, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी ब्राह्मण। सो हमें सबको पता है शुंग डायनेस्टी प्योरली ब्राह्मणिकल डायनेस्टी थी। पुष्यमित्र शुंग ने ये फाउंड की थी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल एंथम अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन? राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में कब स्वीकार किया गया था? ए 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1948 या डी 15 अगस्त 1947? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950। अब देखिए यहां पे ऑप्शंस कैसे आपके सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ये 24 जनवरी 1950 आप सबने फर्स्ट ऑप्शन देखा, आपके स्ट्राइक किया, आप इसको लगाएंगे। यही अगर 24 जनवरी 1950 आपका थर्ड या फोर्थ ऑप्शन होता और 26 जनवरी और 15 अगस्त ये आपके फर्स्ट सेकंड ऑप्शन हो जाते, तो आप में से कई सारे लोग उसको गलत कराते। तो यहां पे ये जो ऑप्शंस होते हैं ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कि कैसे ऑप्शंस को बनाया गया है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं, चारों ऑप्शंस जरूर पढ़ें। ठीक है, तो ये अपने पता है कि ये बंगाली के अंदर कंपोज किया था ओरिजिनली रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये अपने जब रिपब्लिक बने थे उससे 2 दिन पहले अपने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था, इसका हिंदी वर्जन। और इसको पहली बार कब गाया गया था? ये कोलकाता सेशन में। इंपॉर्टेंट, कोलकाता सेशन कब? 27 दिसंबर 1911। डेट भी इंपॉर्टेंट है, सेशन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, Who prepared the written records of रामकृष्ण परमहंस teachings? रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का लिखित अभिलेख किसने तैयार किया था? ए स्वामी विवेकानंद, बी महेंद्रनाथ गुप्त, सी केशव चंद्र या डी तोतापुरी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका स्वामी विवेकानंद तो नहीं है। ठीक है, मैं पहले बता दूं, रामकृष्ण परमहंस नाम देख के आप सोचेंगे स्वामी विवेकानंद का है, ये ऑप्शन मिल रहा है, लगा दें, आपका आंसर गलत है। आपका आंसर फिर होएगा ऑप्शन नंबर बी महेंद्रनाथ गुप्ता। ये भी रामकृष्ण के जो थे इनके डिसाइपल ही थे और अपने आप में खुद भी ये बड़े योगी हुए। इन्होंने लिखी श्री श्री रामकृष्ण कथा मित्र, ये 5 वॉल्यूम की एक बंगाली के अंदर लिखी हुई बुक है और इसको इंग्लिश में इसका लिटरल ट्रांसलेशन है द गॉस्पेल्स ऑफ श्री रामकृष्ण। Which of the following Sangam works tries to expound the excellence of Buddhism? निम्नलिखित में से कौन सी संगम रचना बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता की व्याख्या करता है? ये 2 बार बौद्ध धर्म लिख दिया। ए कुरला, बी मणिमेखलाई, सी तोकपियम या डी शिल्पादिकरम? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी मणिमेखलाई। ये मणिमेखलाई मैंने आपको पहले ही बताया शिल्पादिकरम का ही सीक्वल था, लेकिन ऑथर्स इन दोनों के अलग अलग थे। मणिमेखलाई ये एंटी लव स्टोरी है, इसके अंदर भी ये जो आपका जो मणिमेखलाई है इसकी चीफ कैरेक्टर है जो मेन प्रोटेगोनिस्ट, शी इज अ बुद्धिस्ट डांसर, बुद्धिस्ट नन एंड अ डांसर। तो इनकी लव स्टोरी के बारे में है ये। तो ठीक है, नेक्स्ट, द डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड, शून्यता, was first expounded by the Buddhist philosopher। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन बौद्ध दार्शनिक के द्वारा पहले किया गया था? ए अशुघोष, बी आनंद, सी नागसेन या डी नागार्जुन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। जो नागार्जुन थे इन्होंने दी थी डॉक्ट्राइन ऑफ एम्प्टीनेस यानी शून्यता का जो ये सिद्धांत है, और ये माना जाता है कि ये माध्यमिका यानी कि मिडिल वे स्कूल जो है उसके ये फाउंडर है इन महायान बुद्धिस्ट फिलॉसफी के। नेक्स्ट, इन द हड़प्पन बिल्डिंग्स मोस्टली बर्न्ट ब्रिक्स वर यूज्ड नॉट स्टोन्स बिकॉज। हड़प्पा काल के भवनों में अधिकांशतः पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ना कि पत्थरों का, क्योंकि ए ब्रिक्स वर आइडियली सूटेड फॉर मॉइस्ट क्लाइमेट, ईंटें आर्द्र जलवायु के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त थी। बी ब्रिक्स प्रोवाइडेड बेटर फ्लड डिफेंस, ईंटें बाढ़ों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करती थी। सी विदाउट आयरन टूल्स कटिंग स्टोन कटिंग वॉज डिफिकल्ट, लोहों के औजारों के बिना पत्थर को काटना मुश्किल था। या डी स्टोन वॉज नॉट रेडिली अवेलेबल, पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी स्टोन वॉज नॉट रेडिली अवेलेबल, पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं थे। नेक्स्ट,
Which of the following Tamil writers wrote the Ramayana, which is considered as a classic in Tamil literature? निम्नलिखित में से किस तमिल लेखक के द्वारा लिखी गई रामायण को तमिल साहित्य में एक शास्त्र माना जाता है? ए कंबन, बी नंबियदर नंबी, सी पुगाजेंदी या डी अयुवेयर? तो आप देखें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंबन। जैसे अपने यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया के अंदर के ये माना जाता है क्लासिक रामचरितमानस को, जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है, अवधि में लिखी थी जैसे आपको ध्यान है, तो ये यहाँ पे कंबन ने लिखी। कंबन की कंब रामायण कह देते हैं या रामावतारम कहते हैं। तो ये लिखी थी 12th सेंचुरी के अंदर। लेकिन ये थोड़ा सा जो ये वाल्मीकि रामायण है इससे कुछ हद तक डिफर कर जाती है कुछ कुछ जगहों पे, ठीक है। स्टोरी लाइन थोड़ी सी डिफर कर जाएगी, स्पिरिचुअल कंसेप्ट थोड़े से डिफर कर जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर साथ साथ कंबन ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ह्यूमर भी डाला हुआ है। जैसे एक कंब रामायण के अंदर एक इंसिडेंट था, जैसे कि जब ये हनुमान जी जाते हैं लंका में तो रावण देख के पूछता है कि बाली कैसे है, बाली के बारे में पूछता है, जबकि रावण को पता है कि बाली का वध हो चुका है। फिर भी रावण ने ये सवाल पूछा तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं? हनुमान जी कहते हैं कि देखिए कि महाराज ये महाराज बाली कब के स्वर्ग सिधार चुके हैं और उनके साथ उनकी पूंछ भी चली गई है। ये एक तंज था कि ये जब हम सबको पता है कि जब रावण किष्किंधा पर हमला का आक्रमण करने गया था तो बाली ने रावण को पूंछ से लपेट के घसीटा था जमीन पे। तो ये चीज उस चीज को रिमाइंड कराने के लिए तो ये कंब रामायण के अंदर ऐसे ह्यूमर भी इन्होंने डाला हुआ है कंबन ने। चलिए नेक्स्ट, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स? चावल की खेती का संबंध हड़प्पा काल के निम्नलिखित में से किस स्थल से है? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी कोटदीजी या डी लोथल? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लोथल। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल लैंड वॉज डिवाइडेड बाय अकबर इंटू 4 कैटेगरीज। पोलाज लैंड केम अंडर विच कैटेगरी? अकबर के द्वारा कृषि भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पोलस भूमि किस श्रेणी में आती थी? ए लैंड लेफ्ट फैलो फॉर 1 ईयर, 1 वर्ष के लिए परती छोड़ी गई भूमि। बी लैंड यूज रेगुलरली फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए लगातार प्रयोग में आने वाली भूमि। सी लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स, 5 वर्षों से अधिक समय तक परती छोड़ी गई भूमि। या डी बैरन लैंड नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, अनुपजाऊ भूमि जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कृषि के लिए लगातार प्रयोग में आने वाली भूमि। चलिए नेक्स्ट, द इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ सूर्यवर्मन सेकंड? किस विशाल मंदिर की आरंभिक रचना तथा निर्माण का कार्य सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था? ए श्री मरियमन मंदिर, बी बातु गुफा मंदिर, सी कामख्या मंदिर या डी अंकोर वाट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अंकोर वाट का टेम्पल। ये कहां पे आपको ध्यान है? कंबोडिया के अंदर है, लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट ये है। ये ओरिजिनली डेडिकेट किया गया था भगवान विष्णु को, लेकिन बाद में फिर ये बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था 12th सेंचुरी के एंड में। ये बनाया किसने था? ये सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया था, जो कि खमेर डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। कहां पे था ये? उस टाइम ये यशोधरापुरा में था। यशोधरापुरा खमेर एम्पायर की आपकी कैपिटल थी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग along with William Bentinck was associated with the suppressing of thugs? विलियम बेंटिक के साथ कौन ठगों के दमन के से संबंधित था? ए जनरल हेनरी फ्रेंडरगेस्ट, बी कैप्टन स्लीमैन, सी अलेक्जेंडर बर्न्स या डी कैप्टन रॉबर्ट पैम्बर्टन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन स्लीमैन। ये जो कैप्टन स्लीमैन थे ये ब्रिटिश सोल्जर और एडमिनिस्ट्रेटर थे और इनको ये जाना जाता है जो ठगी की जो प्रथा होती थी अपने ये जहां उसको समाप्त करने की। ठगी की प्रथा के अंदर क्या था? ये जो ठग जो होते थे ये काफी लोग मतलब कि डिस्गाइज खुद को कर लेते थे, कोई ट्रैवलर्स के साथ ये मिल जाते थे। फिर जब ट्रैवलर्स को बिल्कुल भी अनसस्पेक्टिंग होते थे तब उनको ये गला घोट कर मार देते थे और उनका पैसा ये लूट लेते थे। तो ये बहुत न्यूसेंस थी कहा जाती है। तो इसका फिर इन्होंने खात्मा किया था 1830s के अंदर।
किन किन ने? विलियम बेंटिक और ये हेनरी स्लीमैन ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए अहाड़ी यानी अहाड़ी जेंटलमैन ट्रूपर यानी सज्जन सैनिक, बी कल्ब किंग्स पर्सनल ट्रूप्स यानी राजा के निजी सैनिक, सी मुकद्दम्स यानी रेवेन्यू कलेक्टर्स राजस्व संग्राहक, या डी चराए हाउस टैक्स यानी गृह कर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी चराए। चराए आपका ग्रेजिंग टैक्स था, हाउस टैक्स आपका घर ही था। ठीक है, ये आपका हाउस टैक्स है और ये आपका ग्रास टैक्स है, चराई। नेक्स्ट, इन महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को वॉज ऑल्सो नॉन एज। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को इस नाम से भी जाना गया। ए वज्रपाणी, बी मैत्रेय, सी मंजूश्री या डी पद्मपाणी। तो मैत्रेय तो आपको ध्यान है, ये नेक्स्ट बुद्धा की तरह इसको इन्हें माना गया। ये आ चुका पहले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे है ऑप्शन नंबर डी पद्मपाणी। जो पद्मपाणी है, ये कहा जाता है कि जो भी बुद्धा के जितना भी कंपैशन है, जितने भी बुद्धास जो हुए हैं, उन सभी का कंपैशन को ये एम्बॉडी करते हैं। ये मतलब कि अलग अलग कल्चर्स में इनको कभी मेल डेपिक्ट कर देते हैं, कभी इनको फीमेल भी डेपिक्ट कर देते हैं। सॉरी, विच रेजिमेंट ऑफ इंडियन सिपाहीज रिबेल्ड अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट इन लार्ज नंबर्स? भारतीय सिपाहियों के किस रेजिमेंट ने बड़ी संख्या में उपनिवेशक सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? ए बंगाल रेजिमेंट, बी असम रेजिमेंट, सी अवध रेजिमेंट या डी मैड्रास रेजिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे तो आपको दिख ही गया होगा, आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल रेजिमेंट। इसके ये 74 जो इसकी ये 54 आउट ऑफ 74 जो रेगुलर इन्फेंट्री थी, उन्होंने ये म्यूटाइन किया था। देखिए विद्रोह इतने सारे ने कर दिया था, 54 आउट ऑफ 74। What is the correct chronological sequence of following events? निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? ए जहान लोदी रेबिलियन, जहान लोदी का विद्रोह, बी मुगल ऑक्यूपेशन ऑफ बल्क खां, बल्क खां पर मुगलों का आक्रमण, सी थर्ड ट्रीटीज विद गोलकोंडा एंड बीजापुर, गोलकोंडा तथा बीजापुर के साथ संधि, या फोर्थ एंड ऑफ निजाम शाही, निजाम शाही का अंत। जिसका करेक्ट देखें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, आपका जहान लोदी का जो रेबिलियन था, ये आपका सबसे पहले आपका हुआ था, ये हुआ था 1628 में। फिर आपका आता है निजाम शाही, आपकी खत्म हुई थी 1633 के अंदर। ठीक है, फिर आपका आता है ट्रीटीज विद गोलकोंडा एंड बीजापुर, ये आपकी हुई थी 1636 के अंदर। और फिर आपका आता है मुगल ऑक्यूपेशन ऑफ बल्क खां, ये 1647 के अंदर हुआ था। ठीक है, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, ये अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हर्षा हैड एज्यूम्ड द टाइटल, हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? ए परम आदित्य शाह, बी परम भागवत, सी परम सौगात या डी परम महेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परम महेश्वर। परम महेश्वर का मतलब है आपका कि जो कि भगवान शिव का जो परम भक्त है वो। हर्ष के ने कई सारे मतलब ये रिलीजियस व्यूज के और प्रैक्टिसेस का मिक्सचर आपको देखने को मिल जाएगा हर्ष के अंदर, आपको हर्षवर्धन के अंदर। अब देखिए हर्षवर्धन की सील्स के अकॉर्डिंग इसके जो एंसेस्टर्स थे वो सन वर्शिपर्स थे, इसका बड़ा भाई बुद्धिस्ट था और ये खुद शिव भगवान का भक्त था, तो तभी ये परम महेश्वर की इसने उपाधि ले ली थी। ठीक है, अब इनके जो कोर्ट पोएट जो बाना जो हुए, इन्होंने भी इनको शैवाइट ही एज ए डिस्क्राइब किया था। अच्छा, इन्होंने एक प्ले जो लिखा वो कौन सा था? नागनंद। ये भी आप याद रखेंगे कि कल को क्वेश्चन आए कि ये जो नागनंद जो प्ले है वो किसने लिखा था। तो ये जो था ये इन्होंने लिखा था। नागनंद किसके ऊपर था? जो भगवान शिव की वाइफ गौरी, उनके ऊपर। नेक्स्ट, स्टोन एंड कॉपर वर यूज्ड इन, पत्थर तथा तांबे का प्रयोग किसमें किया जाता था? ए पैलियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, सी चैल्कोलिथिक
एज यानी ताम्र पाषाण काल में, या डी नियोलिथिक एज नव पाषाण काल में। तो हिंदी वाले तो जल्दी से आंसर दे देंगे। इंग्लिश वालों के लिए मैंने 3-4 बार पहले ही बताया हुआ है, चैल्कोलिथिक, चैल्को, कॉपर लिथिक यानी स्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पैलियो पुराना लिथिक स्टोन, मीजो मिडिल लिथिक स्टोन, नियो नया लिथिक स्टोन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मौर्यन आर्ट? निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का एक उदाहरण है? ए टेराकोटा फिगर्स फाउंड एट टेर, टेर में पाई गई टेराकोटा मूर्तियां। बी द पैनल शोइंग महाकपि जातक एट भरूच, भरूच में महाकपि जातक को दर्शाने वाला समूह। सी इमेज ऑफ नर नारायण इन द टेम्पल एट देवगढ़, देवगढ़ में मंदिर में नर नारायण की मूर्ति। या डी बुल कैपिटल रामपुर, बैल स्तंभ शीर्ष रामपुर, रामपुर का जो बैल स्तंभ शीर्ष, ये कैपिटल आपकी राजधानी नहीं है, ये स्तंभ शीर्ष कोई भी आपका जो पिलर होता है उसका जो टॉप होता है उसके लिए ये जो है आपका रखा हुआ है बुल कैपिटल रामपुर, ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये वन ऑफ द 7 रिमेनिंग एनिमल कैपिटल्स है जो अशोक के जो पिलर्स थे। विच ट्राइबल अपराइजिंग इज नॉन एज उलगुलान? किस आदिवासी विद्रोह को उलगुलान के नाम से जाना जाता है? ए लेड बाय संथाल्स, बी लेड बाय मुंडा, सी लेड बाय कोल, या डी लेड बाय भील्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेड बाय मुंडा। जो बिरसा मुंडा ने के जो नेतृत्व में विद्रोह किया गया था वो उसको कहते हैं उलगुलान। ये शायद एक मूवी भी ऐसे नाम से है। नेक्स्ट, which of the following became a union territory of India in 1954 after 280 years of French rule? निम्न में से कौन लगभग 280 वर्षों के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना? ए दादरा एंड नागर हवेली, बी दमन एंड दीव, सी पुडुचेरी, या डी लक्षद्वीप। तो देखिए फ्रेंच आया है ना आपका नेम, तो फ्रेंच का मतलब है पौंडीचेरी आपका, यानी पुडुचेरी जो अब नाम है। ये अब देखिए नवंबर 1 1954 को ये अपने जो बनी थी यूनियन टेरिटरी अपने इंडिया के अंदर आई थी, इंडियन यूनियन में आई थी। और ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब ईयर आपसे पूछा जा सकता है किस ईयर के अंदर इंडियन यूनियन में आई थी, तो ये 1954 के अंदर पुडुचेरी इंडियन यूनियन में आई थी। ईयर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, which one of the following is considered to be the world's greatest iconographical creations made by the Satpathis of South India, particularly during the Chola period? निम्नलिखित में से किसे प्रतिमा विद्या में विश्व की सबसे महान कृति माना जाता है जिसे दक्षिण भारत के सतपथियों के द्वारा विशेष रूप से चोल काल में बनाया गया था? ए नटराज, बी राम, सी सोमकृष्ण, या डी महिषासुर मंदिरदिनी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए नटराज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक, अच्छा चलिए अब प्री हिस्टोरिक की हिंदी भी मेरे को पता लग गई। तो इसका देखें ऑप्शन नंबर ए अमरावती, बी अजंता, सी बाग, या डी भीमबेटका। तो मैंने आपको बताया हुआ प्री हिस्टोरिक आपकी पेंटिंग्स भीमबेटका में ही मिलती थी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, नील दर्पण वॉज रिटन बाय दीनबंधु मित्र टू पोर्ट्रे द ऑपरेशन फेस्ड बाय पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो इन। नील दर्पण को दीनबंधु मित्र ने किस स्थान पर नील की खेती करने के लिए किसानों के हो रहे शोषण को दर्शाने के लिए लिखा था? ए मद्रास, बी असम, सी गुजरात, या डी बंगाल। तो देखिए नाम से ही आपको पता लग जाएगा ये इनके जो है ऑथर दीनबंधु मित्र, तो ये है आपका बंगाल। ठीक है, वैसे अगर कर को क्वेश्चन आए कि नील दर्पण किसने लिखी थी तो आंसर आप बता देंगे। अब दीनबंधु मित्र जो थे इन्होंने लिखी थे। नेक्स्ट, who among the following introduced the दहशल सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम? भू राजस्व संग्रह की दहशल प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? ए बाबर, बी शाहजहां, सी हुमायूं, या डी अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अकबर।
तो ये जो धैसल सिस्टम ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? ये 1580 के अंदर हुआ था अकबर का। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? राजा टोडरमल ने। ठीक है, राजा टोडरमल, आपको ध्यान है ये जो थे पहले शेरशाह सूरी के अंदर काम करते थे। तो ये जो धैसल सिस्टम का जो रेवेन्यू था इसके अंदर क्या था? ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो गया था टैक्सेशन कलेक्शन, वरना इससे पहले क्या डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर होता था टैक्स कलेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किल्ड द साका। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शके की हत्या की थी, तो ये तो सही है। वो साका इन्वेडर आया था, रामगुप्त की वाइफ को आप लेके चला गया था। फिर ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड ये जाके फिर वहां पे उस शाकाई रूलर को मारा, फिर रामगुप्त को मारा और खुद राजा बन के रामगुप्त की विदोडो से शादी कर ली थी। ये सारा आपको मैंने बताया हुआ है गुप्त पीरियड के अंदर। बी, समुद्रगुप्त इज नॉन एज इंडियन नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है। सी, स्कंदगुप्त डिफीटेड ह्यूनस। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, यह भी करेक्ट है। या डी, द गुप्ता किंग्स सप्रेस्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का दमन किया था, तो ये फिर आपका इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, ये सही नहीं है। भले ही ये जो आपका क्लासिकल हिंदुइज्म का जो रिवाइवल हुआ था, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म का यहाँ पे रिवाइवल जरूर होने लग गया था इस टाइम के आसपास, लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म को गुप्त किंग्स के अंदर आपको सप्रेस नहीं किया गया था गुप्तों ने। शुंग्स के अंदर जरूर बुद्धिस्ट का परसिक्यूशन हुआ था, ये चीज भी आपको मैंने बताई हुई है। द खुर्दा अपराइजिंग टुक प्लेस इन द ईयर। खुर्दा जो विद्रोह है किस वर्ष में हुआ था? ए 1817, बी 1822, सी 1917 या डी 1875? तो करेक्ट आंसर इसका है आपका ऑप्शन नंबर ए 1817। इसको पाइका रेबिलियन भी कह देते हैं या पाइका विद्रोह भी। जो खुदरा ये कहां पे हुआ था? खुदरा के अंदर हुआ था, इसलिए इसको कहते हैं उड़ीसा के अंदर है ये लोकेशन, 1817 के अंदर हुआ था। ठीक है। The most famous god of the Tamils during the Sangam age was? संगम काल के दौरान तमिल लोगों के सबसे प्रिय ईश्वर थे ए इंद्रा, बी वरुणा, सी तिरुमल या डी मुरुगन? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी मुरुगन। जो ये मुरुगन जो थे ये आपके जो सबसे पॉपुलर जो थे सेलिब्रेट जो किए जाते थे मासिस से वो थे मुरुगन, लेकिन सुप्रीम गॉड इनके थे शिवान। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपको याद रखना है। सबसे पॉपुलर मुरुगन, सुप्रीम शिवान। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर्स इज इनकरेक्ट? अशोक के प्रस्तर स्तंभों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, दीज आर पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, ये स्थापत्य संरचनाओं के हिस्से हैं। बी, दीज आर हाईली पॉलिश्ड, ये बेहद चमकदार हैं। सी, द शाफ्ट ऑफ पिलर्स इज टेपरिंग इन शेप, स्तंभों का दंड लंबा और पतला है। या डी, दीज आर मोनोलिथिक, ये एक ही पत्थर से निर्मित हैं। तो ये आप देखेंगे ये एक ही पत्थर से निर्मित हैं, ये सही है, मोनोलिथिक हैं, ये सही है। शाफ्ट इनका ये टेपर करता है, टेपरिंग एंड है आपका। बी, ये हाईली पॉलिश्ड है, सही है, लेकिन ये आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर है इसका ये हिस्सा नहीं थे। ये आपको ध्यान है, ये तो एक एडिक्ट्स थे, ये जो राज्य जो ऑर्डर्स जो थे वो आपके जो थे ऑफिशियल ऑर्डर्स वो इनके ऊपर लिखे गए थे, तो वो है आपके स्टोन पिलर्स। तो ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स नहीं है। नेक्स्ट, द हड़प्पन टाउन्स एंड सिटीज वर डिवाइडेड इनटू लार्ज ब्लॉक्स ऑफ व्हाट शेप? हड़प्पा काल के शहरों तथा नगरों को विशाल खंडों में विभाजित किया गया था, वो किस आपके शेप के थे? ए, रेक्टेंगुलर आयताकार, बी सर्कुलर वृत्ताकार, सी सेमी सर्कुलर अर्धवृत्ताकार या डी स्क्वायर वर्गाकार? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, रेक्टेंगुलर यानी आयताकार। नेक्स्ट, हरिवंश पुराण वॉज रिटन बाय? हरिवंश पुराण किसके द्वारा लिखी गई थी? ए, जिनसेन सूरी, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त या डी कमडंक? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, जिनसेन सूरी। जो ये थी ये आचार्य जिनसेन सूरी ने 783 एडी के अंदर लिखी थी। ये आपका किसके बारे में है? ये किनके बारे में? ये नेमिनाथ के बारे में है। जो नेमिनाथ ये आपके 22वें तीर्थंकर थे जैनिज्म में, उनके बारे में ये है।
अच्छा, 23 में आपके पार्श्वनाथ थे, 24 में आपके भगवान महावीर हुए, पहले आपके ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किया था? ए 1915, बी 1906, सी 1916 या डी 1917? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1916। तो ये लखनऊ पैक्ट, इसके अंदर क्या था कि जो मुस्लिम लीग जो जिन्ना के अंडर थी और ये कांग्रेस उस टाइम बाल गंगाधर तिलक इनके अंडर थी, इन दोनों का ये एक कलेक्टिव रेजोल्यूशन ये अडॉप्ट किया गया था। कांग्रेस ने किया था दिसंबर 29 और मुस्लिम लीग दिसंबर 31, दोनों ने 1916 में किया था। ये तिलक और जिन्ना बहुत ही अच्छे टर्म्स पे थे, तो ये फिर इस वजह से पैक्ट हो गया था, इनकी आपस में काफी अच्छी दोस्ती थी। नेक्स्ट, Panini and Patanjali are the renowned names in the literary history of ancient India. They flourished under which dynasty? पाणिनि तथा पतंजलि प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास के प्रसिद्ध नाम हैं। उन्होंने किस वंश में के शासनकाल में प्रोत्साहन मिला था? ए गुप्त, बी कुषाण, सी शुंग या डी पुष्यभूति? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी शुंग डायनेस्टी। आपको अगर ध्यान नहीं हो तो शायद मैंने बताया नहीं बताया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ये जो पाणिनि थे इन्होंने ये शुंग डायनेस्टी के अंदर 1 या 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन, मोहनजोदारो कहां स्थित है? सबको पता है पाकिस्तान में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है कि गुजरात के अंदर तो नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान में कहां पे है? पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर या बलोचिस्तान के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जो आपका जो सिंध प्रोविंस है वहां पर ये पड़ता है आपका। नेक्स्ट, द नेम ऑफ मदर गॉडेस उमा अपीयर्स इन ऑन द कॉइन्स ऑफ, देवी मां उमा का नाम किन के सिक्कों पर पाया गया है? ए इंडो ग्रीक, बी गुप्त, सी कुनिंदा या डी कुषाण? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कुषाण। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील्स? निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा काल के मोहरों में नहीं दर्शाया गया है? ए कंपोजिट क्रिएचर समित्र जीव, बी लक्ष्मी, सी स्वास्तिक मोटिव स्वास्तिक रूपांकन या डी एनिमल वर्ल्ड पशु विश्व? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है लक्ष्मी जो माता है इनको नहीं दर्शाया गया, क्योंकि अपनी जो मां लक्ष्मी है, जो देवी लक्ष्मी है, ये आपकी वैदिक गॉडेस हो गई। Who was the author of the famous Ayurvedic text अष्टांग हृदय? प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय के लेखक कौन थे? ए नागार्जुन, बी वाघभट्ट, सी चरक या डी धन्वंतरी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी वाघभट्ट। जो ये अष्टांग हृदय था ये एक आयुर्वेद में मेजर वर्क था। ये वाघभट्ट ने 7 सेंचुरी एडी के अराउंड जो लिखा था, 7 सेंचुरी में। और ये माना जाता है कि ये जो चरक और सुश्रुत जो संहिता है इनके ऊपर ही इन्होंने प्रीडोमिनेंटली ये बेस किया है, लेकिन इसमें अपने भी कुछ इन्होंने व्यूज इसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स पे दिए हैं। जीवक मेंशन इन द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर वाज, जीवक जिनका बौद्ध धर्म के आरंभिक साहित्य में उल्लेख है क्या थे? ए फिजिशियन, बी यानी चिकित्सक, बी मर्चेंट यानी व्यापारी, सी शासक यानी किंग या डी बोधिसत्व? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए फिजिशियन। जो ये थे ये आपको ध्यान है बुद्धा के कंटेम्परेरी थे और पर्सनल फिजिशियन थे बिंबिसार के। द लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स हैज बीन फाउंड अलोंग द, हड़प्पा स्थलों का सबसे बड़ा समूह किसके किनारे पाया गया है? ए घग्गर हड़का, बी रावी, सी इंडस या डी सतलज? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आपका जो ये लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन हड़प्पन साइट्स का जो पाया जाता है, जो ये घग्गर हड़क रिवर है इसके जो किनारों पे आपको पाया जाएगा, ये आपके जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान से फ्लो होती है रिवर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, Which one among the following was the prominent reason behind the failure of Young Bengal movement in Bengal? बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की विफलता के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण था? ए
इट डिड नॉट अपील टू एजुकेटेड पीपल, ये शिक्षित लोगों को प्रेरित करने में असफल रहा। बी, इट्स इकोनॉमिक प्रोग्राम वॉज नॉट पॉपुलर, इसका आर्थिक कार्यक्रम लोकप्रिय नहीं था। सी, इट डिड नॉट हैव गुड लीडर्स, इसके अच्छे नेता नहीं थे। या डी, इट वॉज टू रेडिकल, ये काफी कट्टरपंथी नहीं, ये क्रांतिकारी होएगा यहां पे, क्रांतिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ये काफी क्रांतिकारी था, ये आपका काफी ज्यादा रेडिकल हो गया था, इस वजह से आपको इसमें दिक्कत आई थी। बाद में ये चेंज नहीं कर पाए। एक बार तो कुछ लोग इससे जुड़ गए थे, जवानी के अंदर कई लोग इससे जुड़े भी थे, बाद में फिर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। और जो लोग इससे जवानी में लड़े थे, फिर बाद में जब ये जो होता है ना जवानी का गर्म खून जब उनका ठंडा हो गया, जब ये फिर मिडिल एज में पहुंच के ये लेटर एजेस में अपने ये ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे। सुतुद्री मेंशन इन ऋग्वेदा इज, ऋग्वेद में उल्लेखित सुतुद्री क्या है? ए, द नेम ऑफ अ रिवर, एक नदी का नाम। बी, अ टर्म यूज्ड टू डिनोट ब्राइड, दुल्हन को दर्शाने वाला शब्द। सी, अ प्लांट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, एक पौधा जिसका प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता था। या डी, अ सैक्रिफिशियल एनिमल्स, पशु जिसकी बलि दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, द नेम ऑफ अ रिवर, एक नदी का नाम। तो ये सुतुद्री आपके और कुछ नहीं, सतलज रिवर ही है। बाकी आप रिवर्स के नाम यहां पे बताऊं तो परुष्णी आपकी रावी है, अश्किनी आपकी चेनाब है, वितस्ता आपकी झेलम है और विपाशा आपकी ब्यास है। और सिंधु इंडस तो सबको पता ही है। तो ये नेम्स मैंने आपको शायद पहले बताए भी होंगे, नहीं बताए तो आप फिर से आप ये याद कर लीजिए। विच स्कल्पचर इज नॉट फ्रॉम द मौर्यन इरा, कौन सी मूर्ति मौर्य काल की नहीं है? ए, स्टैंडिंग बुद्धा फ्रॉम मथुरा, मथुरा में खड़े बुद्ध की मूर्ति। बी, धौली एलिफेंट। सी, सारनाथ लाइन कैपिटल, सारनाथ सिंह स्तंभ शीर्ष। या रामपुर व बुल, रामपुर का बैल। तो ये तो हो नहीं सकता, ये आपका हो नहीं सकता। ठीक है, ये दोनों तो अपने हो नहीं सकते। अब इन दोनों में देखें तो इन दोनों में आपका है ऑप्शन नंबर ए, रामपुर और बुल का भी देखा था, सारनाथ का अपने सबको पता है। स्टैंडिंग बुद्धा फ्रॉम मथुरा ये आपको गुप्त इरा में बना थे, 5th सेंचुरी एडी के अंदर। मतविलास इज रिटन बाय, मतविलास किसके द्वारा लिखी गई थी? ए, हर्ष। बी, सोमदेव। सी, राजशेखर। या डी, महेंद्र वर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र वर्मन। ये पल्लव राजा थे महेंद्र वर्मन, इन्होंने लिखी थी 7th सेंचुरी के बिगिनिंग के अंदर ये मतविलास प्रहसन, ये एक शॉर्ट संस्कृत प्ले। Who is regarded as India's first labor leader much before the beginning of trade union movement? श्रमिक संघ आंदोलन के शुरू होने से बहुत पहले भारत के प्रथम मजदूर नेता के रूप में किन्हें जाना जाता है? ए, सोराब जी, शपूर जी बंगाली, सोराब जी, शपूर जी बंगाली। बी, लाला लाजपत राय। सी, नारायण मेघ जी लोखंडे। या डी, बीपी वाडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नारायण मेघ जी लोखंडे। तो ये जो लोखंडे थे इन्होंने क्या किया कि जो ये बॉम्बे फैक्ट्री कमीशन 1884, ये याद रखना कब बना था, बॉम्बे फैक्ट्री कमीशन 1884 में जब बना था तो इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया था 5300 वर्कर्स के साथ, 5300 वर्कर्स के साथ, और फिर सबमिट किया था कमीशन में। तो इस प्रकार ये फिर एक फर्स्ट ट्रेड यूनियन लीडर बनकर एमर्ज हुए थे, नारायण मेघजी लोखंडे। व्हाट इज अर्घहत? अर्घहत क्या है? अ मशीन टू ब्रेक फोर्स, किलों को तोड़ने वाली एक मशीन। बी, अ डिवाइस टू लिफ्ट वाटर, पानी उठाने वाला एक उपकरण। सी, अ टाइप ऑफ क्लॉथ, वस्त्र का एक प्रकार। या डी, एन इरिगेशन कैनाल, एक सिंचाई नहर। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पानी उठाने वाला एक उपकरण, जो ये मॉडर्न इरा के अंदर शायद यूज होता था, वो है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, द गॉडेस ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलिटी वर्शिप ड्यूरिंग चैल्कोलिथिक पीरियड ऑफ जॉर्वे कल्चर वॉस, वनस्पतिक उर्वरता की देवी कौन थी जिनकी पूजा ताम्र प्राशान काल में जॉर्वे संस्कृति में की जाती थी? ए, शकपूर्णी। बी, सातकर्णी। सी, संभूति। या डी, शाकंभरी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, शाकंभरी। ये जो है आपके पार्वती जो माँ है, देवी पार्वती, उनका ये इनकारनेशन माना जाता है, उनका अवतार ये मानी जाती हैं। और कहा जाता है कि जितने भी ये वनस्पति और सारा कुछ है, हरी वनस्पति और उनकी, ये उनकी ही देन है, ये उनकी माता है। और कोई भी आपका वेजिटेरियन जो आइटम है, फूड आइटम, ये माना जाता है ये शाकंभरी देवी का ही प्रसाद है। तो इसके साथ ही अपने आज के 50 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, अपनी क्लास यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।